हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अनदर व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद मैं बड़ा व्लॉग ला रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि बनाऊँ, आज मौका भी था तो मैंने सोचा चलो शूट कर ही लेते हैं। मैं जा रही हूँ गांव। आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह देखी होगी तो पता चल ही गया होगा। आनंद विहार से मेरी ट्रेन थी तो मैं हुडा सिटी सेंटर से मैंने मेट्रो लिया था आनंद विहार के लिए। यहाँ पर मैं पहुँच गई थी 5 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही थे और 5:20 पे मेरी ट्रेन भी थी। वो तो शुक्र है मैं टाइम से पहुँची हूँ। स्टेशन पर भीड़ आप देख सकते हो, होली की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी। आप बिहार कभी भी जाओगे ना, चाहे कोई फेस्टिवल हो या नॉर्मल डेज हो, भीड़ तो हमेशा ही आपको मिलने वाली है। चाहे कितनी भी ट्रेन आ जाए, टिकट आपको कभी भी टाइम से नहीं मिलेगी। मतलब मैं जो है 1,000 की टिकट का 3,000 रुपये पे करके जा रही हूँ और इस ट्रेन में 3,000 रुपये देने का मेन मतलब मेरा ये था कि मतलब ये ट्रेन जो है ना टाइमली पहुँचा देती है। 100% मुझे यकीन था, ट्रस्ट था इस ट्रेन पे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1,000 रुपये के 3,000 लगे हैं तो कोई नहीं, टाइम से तो पहुंचा देगी ना ट्रेन। और देखो टाइम से ट्रेन भी आ गई थी। मतलब 5:20 का ट्रेन का टाइम था। 5 बजे ट्रेन स्टेशन पे लग चुकी थी। 20 मिनट था ट्रेन में चढ़ने के लिए। और जैसी ट्रेन आती है ना, लोग इतनी ज़्यादा भीड़ मचा देते हैं चढ़ने के लिए। मुझे तो डर लगता है भीड़ में। आराम से भी जा सकते हैं बट धक्का मुक्की होती है ना, मतलब धक्का मुक्की लोग करने लग जाते हैं और इस मुझे धक्का मुक्की में भीड़ में घबराहट होने लग जाती है। जैसे ही सारे लोग चढ़ गए थे उसके बाद मैं चढ़ी थी आराम से। मैंने सोच लिया था मैं आराम से ही चढ़ूंगी। बेशक अगर मैं लेट हो गई तो दूसरी बागों में चढ़ के अपनी सीट पे चली जाऊंगी, बट मैं इस भीड़ में नहीं जाने वाली हूँ। और जाते के साथ ही अपनी सीट पे सामान रखा और चॉकलेट मैंने निकाला खाने के लिए। चॉकलेट मैं 3-4 लेकर आई थी रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ट्रेन में मैं ट्राई करती हूँ हैवी चीज़ ना खाऊँ, मतलब सिंपल थोड़ी है हल्की फुल्की चीज़ें ही खाना मैं प्रेफर करती हूँ। और मेरी सीट तो जो थी वो सबसे नीचे वाली थी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा मौका मिल गया। मतलब विंडो वाली सीट भी मिल गई। विंडो वाली सीट तो बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। सामने मतलब बैठ के आराम से विंडो के बाहर देखते रहो। और टाइम से हमारी ट्रेन यहाँ से खुल भी गई थी। देखो इस गरीब रथ में क्या है ना सिस्टम, मतलब सीट थोड़ी कम चौड़ी होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट एक आदमी के हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी अच्छी ट्रेन भी है। लेकिन टिकट इतना ज़्यादा लगा है ना, मेरा मतलब टिकट का पैसा इतना ज़्यादा लगा है जिस वजह से मैं थोड़ी वो थी। और यहाँ पे वॉशरूम भी देख सकते हो। वॉशरूम भी जिस हिसाब से 3rd AC में होना चाहिए क्लीन, उस हिसाब से ही यहाँ पे वॉशरूम भी था। और मैं थोड़ा लेट गई थी उसके बाद, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। जैसे जैसे लोग लेटने लग रहे थे फिर मैंने अपना दूसरा चॉकलेट निकाला। मतलब चॉकलेट तो मुझे जितनी मर्जी हो उतना ही दे दो, चॉकलेट के लिए मैं कभी मना नहीं करती। और यहाँ पे लोगों को देख सकते हो सारे सो गए थे, क्योंकि शाम की ट्रेन थी और शाम के बाद तो सीधा रात ही हो गई। 5:20 की ट्रेन थी तो लोगों ने खा पी लिया। और यहाँ पे देखो AC का ना इस तरह से लगा हुआ है जैसे कैब वगैरह में लगी होती है, तो सही है। मतलब सीट के सामने बिल्कुल लगी हुई है। अपने हिसाब से जो है आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, इधर से उधर करना हो तो। यहाँ पे मैंने अपना पिलो ले लिया था, कंबल ले लिया था, कवर ले लिया था मतलब पिलो का। और सोने की तैयारी कर रही थी। अंकल बैठे हुए थे, उनकी मिडिल वाली सीट थी, तो उन्होंने बोला खाना खाने दो, उसके बाद आपने अपना बिस्तर कर लेना। और मैं देखो हक्का नूडल्स घर से बनाकर लेकर आई थी। मतलब मेरा कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने सोचा हक्का नूडल्स ही बना लेती हूँ, थोड़ा कम सा हो जाएगा, हल्का फुल्का रहेगा। और मैं लेकर तो गई थी कि मैं खाऊंगी पूरा, बट मैंने पूरा नहीं खाया, 2-3 चम्मच खाया। मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि ट्रेन में मैं कम से कम खाऊँ ताकि मुझे ज़्यादा वॉशरूम वगैरह के चक्कर ना लगाना पड़े, क्योंकि मैं अकेली थी और अकेले में फिर डर भी लगा रहता है। और मुझे ट्रेन के वॉशरूम वगैरह में बहुत डर लगता है। जैसे वो चलती है ना ट्रेन तो फिर मतलब मेरा ऐसा होता है कि ट्रेन में जल्दी से मेरा टाइम निकल जाए बस। और ये ट्रेन तो इतनी अच्छी है कि ये मतलब 5:20 पे यहाँ से थी और 10:30 का टाइम था। मुझे जाना है समस्तीपुर, मेरी नानी के गांव। तो समस्तीपुर मेरी नानी का गांव है, वहाँ ये ट्रेन जो है 10:30 बजे उतार देगी। और वैसा ही हुआ एग्जैक्ट, मतलब टाइम से पहले ट्रेन ने मुझे जो है समस्तीपुर जंक्शन पे छोड़ दिया था। यहाँ पे नूडल्स खाते खाते मैंने देखा कि सारे सो रहे हैं और मुझे तो ट्रेन में नींद आती ही नहीं है। मतलब मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं कितनी भी थकी हुई हूँ ना, मुझे ट्रेन में कभी भी नींद नहीं आती है। मैं ट्राई करती हूँ कि सो जाऊँ, बट मुझे ये भी डर रहता है कि मेरा सामान रखा हुआ है, फ़ोन है, कोई उठा ना ले। और मेरी नींद ऐसी है ना, मैं एक बार सो गई तो मैं जल्दी से उठ नहीं पाती हूँ, इस वजह से मुझे डर लगा रहता है। तो मैंने सोचा जब सब सो रहे हैं तो मैं आराम से फ़ोन ही चला लेती हूँ, पूरी रात आराम से फ़ोन चलाती रहूँगी लेट कर। क्योंकि सीट के 3,000 रुपये दिए हैं तो आराम से लेट कर जाऊंगी, पसर के जाऊंगी। ताकि वैसे भी AC में देखो 3rd AC में क्या होता है ना, चाहे कोई सा भी AC हो,
उसमें तो लोग सीट ही सीट होते हैं। स्लीपर्स वगैरह में दिक्कत होती है कि आपकी सीट पे और भी लोग आके बैठ जाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं आता है। इसमें सीट पे ही आपको लोग मिलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और यहाँ पे देखो सामान बेचने वाले, मतलब खाने पीने वाले। ट्रेन की चीज़ें मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ खाना, क्योंकि ट्रेन की चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, मुझे ना याद नहीं आ रहा है, बट उसमें दिखाते हैं ना कैसे कैसे खाना बनाते हैं, तो इस वजह से जो है मेरा बचपन से ही मेरा मन वन नहीं करता है ट्रेन में कुछ भी खाने का। मैं कुछ लेती भी नहीं हूँ, पैकेट वाली ही चीज़ें होती है जो मैं ले लेती हूँ। और जैसे जैसे बिहार आने लग जाता है ना, तो चना चाट वगैरह जैसे बिकने के लिए आता है, तो वो मैं खा लेती हूँ। और देखो रात के ना 10 बजे या 11 बजे के करीब कानपुर स्टेशन भी आ गया था, तो मैं उठी हुई थी। वैसे तो लोग सारे सो रहे थे। कानपुर स्टेशन पे मेरा उतरने का मन कर रहा था, बट मुझे ये डर था कि मैं उतर के गई और ट्रेन अगर मेरी गलती से छूट गई तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ। और अकेले में तो मैं मतलब सारी चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। मैं आराम से सीट पे बैठी रहती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मैं तुरंत आ सकती हूँ उतर के, वहीं पे मैं उतरती हूँ। कानपुर स्टेशन पे भी मैंने देखा इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि रात का टाइम था और होली भी कल है, तो जिस वजह से जो है मुझे इतना ज़्यादा रश यहाँ पे नहीं दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब देखो नींद भी नहीं आ रही है, सो भी नहीं सकती हूँ, फ़ोन भी इंसान कितना ही चलाएगा, तो मैंने अपना नटखट निकाला और नटखट में आराम से जो है बैठकर खाने लगी। सबने अपनी अपनी सीट उठा ली थी, जिस वजह से बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई 6 बजे जो है पटना स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी, तो मैं यहाँ पे ब्रश करने लगी, क्योंकि ये 6 बजे मतलब मुझे नहीं पता था ये ट्रेन पटना होते हुए जाती है, मैंने देखा भी नहीं था। उसके बाद मैंने ब्रश किया, अपना थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह किया, जैसे क्रीम वगैरह। मैंने सोचा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि मुंह का हाल भी ऐसा हो रखा था और कल ग्रहण भी लगा हुआ था, तो घर जाते ही नहाना भी है, तो इससे पहले थोड़ा सा मैंने सोचा कंघी वगैरह घर जाने से पहले जो है हुलिया अपना सही कर लेती हूँ, क्योंकि ट्रेन में तो ऐसी हालत हो जाती है। और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे आप ट्रेन में कैसे इतना कर लेते हो कंघी वगैरह, मुझे तो दिक्कत होती है, बट ऐसा नहीं है। देखो क्या है, नॉर्मली आप कर सकते हो आराम से कंघी वगैरह जो आपको करना है। स्किन केयर तो कर ही सकते हैं ना थोड़ा बहुत, और मैं पहले नहीं करती थी, बट अभी मैं सारी चीज़ें अपने साथ ही रखती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो और मैं ट्रेन में ऐसे भूत बन के घर ना जाऊँ। इस वजह से जो है मैं कंघी वगैरह अपना सारा सिस्टम लेकर गई थी ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और इस ट्रेन की एक बात मुझे ये भी अच्छी लगती है कि ये जगह जगह नहीं रुकती है। बाकी ट्रेन्स होती है ना, कहीं भी रोक दे, कहीं भी रुक जाती है और फिर दिक्कत होती है घर पहुंचने में, क्योंकि ट्रेन जितनी ज़्यादा रुकेगी उतना हम लेट हो जाएंगे। और मैंने एक चीज़ तो सोच ली है, मतलब जब भी आपको बिहार जाना हो ना 2-3 महीने पहले ही टिकट करवा लो, बट ऐसा रहता नहीं है ना, प्लान नहीं बना रहता, कंफर्म नहीं रहता कि कब जाना है। और मुझे तो मैं जब भी आती हूँ ना एक्स्ट्रा पैसे ही देकर जाना पड़ता है मुझे। और मतलब कितनी भी ट्रेन आ जाए, जिस ट्रेन का आपको आइडिया होता है हाँ टाइमली पहुँचा देगी, मैं हमेशा जो है उसी ट्रेन की टिकट लेती हूँ। मैं ऐसे ट्रेन की टिकट नहीं लेती हूँ जिसके बारे में मुझे आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, आप कई ऐसे ट्रेन की ले लोगे जिसका पता ही नहीं होगा, वो लेट पहुंचाएगी, तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और जैसे ही मैंने स्किन केयर किया उसके बाद ये झालमुड़ी वाले आ गए थे, तो मैंने सोचा ये झालमुड़ी ही खा लेती हूँ घर पहुंचने से पहले। उसके बाद इस स्टेशन पे बरौनी में ट्रेन रुकी थी, तो मैंने वहाँ से पपीता लिया था, क्योंकि ये हेल्थ के लिए सबसे अच्छा, और सुबह ये मिल जाए तो सबसे ज़्यादा सही चीज़ है। और तो मैंने ये 20 रुपये का पहले लिया, उसे खाया, तो मुझे लगा 20 रुपये का और लेना चाहिए, तो मैं दोबारा से गई स्टेशन पे, मतलब ट्रेन रुकी हुई थी। मैंने जो है रिस्क लिया और मैंने सोचा कि आ जाऊंगी फटाफट से। और जैसे ही मैं ये खा रही थी, ये देखो भैया भी होली खेल के आराम से आए हैं और ये बिस्तर वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं सारी सीट से, इनकी सफाई वगैरह होती है सारी सीट की। और स्टेशन भी आने ही वाला था, मतलब मेरा स्टेशन तो आने वाला है। ये ट्रेन जो है आनंद विहार से जयनगर तक जाती है। अब जयनगर की क्या टाइमिंग है वो मुझे आइडिया नहीं है उतना, मेरा स्टेशन आने वाला था तो मैंने अपना बैग वैग निकाल लिया था ट्रेन से निकलने के लिए, क्योंकि समस्तीपुर स्टेशन पे ये सिर्फ 5 मिनट ही रुकने वाली है ट्रेन। और मैंने सोचा कहीं लोगों की ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो मैं उतर नहीं पाऊँगी, और पता चला मैं आगे ही चली गई, तो मैं टाइमली उतर गई थी अपने स्टेशन पे। ये देख सकते हो समस्तीपुर स्टेशन पे मैं जैसी आई, मेरे मामा आ गए थे मुझे पिक करने के लिए, तो मैं स्टेशन से बाहर निकल ली थी, क्योंकि वो बाइक लेकर आए हुए थे और फिर बाइक की चार्जिंग वगैरह मतलब पार्किंग वगैरह लग जाती है, तो मैंने बोल दिया था कि मैं बाहर खुद ही आ जाऊँगी, आप बाहर ही रहना। उसके बाद यहाँ पे जो है मामा आ गए थे और हम निकल गए थे घर के लिए। मार्केट देख सकते हो पूरा ही क्लोज है, क्योंकि आज होली है और होली वाले दिन ही मैं घर पहुँची हूँ।
मैंने सोचा था मैं पहले आ जाऊंगी, बट टिकट की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। बिहार मैंने बोला ना, कभी भी आप जाओ टाइमली ना टिकट मिलती है ना कुछ, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है टिकट वगैरह में। और जैसे ही हम गुमती के पास पहुँचे, देखिए वही ट्रेन जा रही है, मतलब गरीब रथ ट्रेन यहाँ से निकल रही थी जिससे मैं उतरी हूँ अभी। और इसे जो है बिहार में गुमती कहते हैं। यहाँ पे मंदिर भी है काफ़ी बड़ा सा, बहुत ही अच्छा मंदिर भगवान जी का। और जैसे ही हम घर की ओर बढ़ रहे थे ना, मेरा सबसे अच्छा ट्रैवल ना गांव का ही होता है। मुझे कहीं भी घूमने का प्लान बनाओ, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि घर चले जाओ। घर आना मतलब इतना अच्छा लगता है ना, नेचर यहाँ का हर एक चीज़। मतलब मेरा तो सपना है, अब मैं शहर में रहते रहते इतनी ज़्यादा पक गई हूँ ना, मेरा मन करता है कि बस मैं गाँव में ही बस जाऊँ। मेरा शहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता जब भी मैं गाँव आती हूँ। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। और आप सभी को हैप्पी होली। होली वाले दिन ही मैं घर पहुँची थी। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय।